रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बचपन से ही मुझे भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं वैसे भी इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और ना ही ऐसी बातें हमारे घर में कोई किया करता था, क्योंकि मेरे पापा एक स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे और मेरी मम्मी भी स्कूल में पढ़ाने का ही काम किया करती थी। इसलिए हम लोगों को भूत प्रेत पर बहुत कम विश्वास था। मगर ऐसा नहीं था कि हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे। मेरी मम्मी हमेशा से ही माँ भवानी दुर्गा के मंदिर में आया जाया करती थी। उन्हें सबसे ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास माँ दुर्गा में ही है। उनका मंदिर हमारे गांव में मौजूद है और आज अगर मैं और मेरे घर वाले जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ भवानी दुर्गा की वजह से, वरना शायद उस रात हमारी मौत लगभग तय थी। कहते हैं कि आप जितना विश्वास भगवान में करते हैं तो भगवान आपको पलटकर उतना ही फल देते हैं। शायद मेरी मम्मी की श्रद्धा और भक्ति ने उस दिन हमारी जान बचा ली, वरना वो डायन और उस साहिल से बचना हमारे लिए तो नामुमकिन हो चुका था। सुनसान सड़क पर हम तीनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के खराब होने की कोई वजह पता नहीं चल पा रही थी। आखिर चलती हुई गाड़ी अचानक से कैसे रुक गई, हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वहां पर कोई मैकेनिक भी नहीं था जिससे हम गाड़ी को ठीक करवा सके। तभी हमारी गाड़ी का बोनट एकदम से ऊपर उठ गया और फिर गाड़ी के अंदर कुछ हलचल होने लगी। यह देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते गाड़ी के आगे के बोनेट के पास थोड़ी आग सी जलने लगी और पापा ने तीनों को जल्दी से नीचे उतरने को कहा। हम तीनों तुरंत ही नीचे उतर गए, लेकिन नीचे उतरने के बाद जो दृश्य हमने देखा उसे देखकर तो हमारे हाथ और पैर डर के मारे कांपने लगे, मानो डर की वजह से हमारी जान ही निकल जाएगी। मम्मी की हालत तो डर के मारे काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस वक्त मेरी उम्र भी यही कोई 18 साल की थी, तो मैं भी इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा अनुभव नहीं रखता था। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। इस घटना के घटने से पहले हमारे किसी भी घर वाले को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ये घटना हमारे साथ घटी तो हम लोग इनके नाम से भी डरने लगे और तो और हमने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह बात आज से लगभग 8 साल पुरानी है। उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहा करता था, लेकिन बीच में ऐसी एक खौफनाक घटना से मेरा सामना हुआ कि मैंने कभी भी सोचा तक नहीं था। वो दीपावली का दिन था जब मैं और मेरे सारे घर वाले शॉपिंग के लिए आज बाहर जाने वाले थे। मेरे पापा मुझे आज एक सरप्राइज देने वाले थे। पता नहीं पापा आज मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फिर हम लोग सुबह सुबह शॉपिंग के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार में जाने के बाद हमने इधर उधर के सामान खरीदने में ध्यान ही नहीं दिया कि कब शाम के 4 बज गए। उस बाजार से हमारे शहर का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, तो हम लोगों को जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता। लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं था। एक रास्ता पहले से मौजूद था, लेकिन उस रास्ते में अक्सर ही कम गाड़ियां या फिर साधन आया जाया करते थे। उसके पीछे का कारण हैरानी कर देने वाला था। दरअसल गांव के लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर एक औरत और एक आदमी की आत्मा भटकती है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए लोगों ने उस रास्ते पर आना जाना बंद कर दिया। गांव के सबसे बड़े रमेश काका जी, जिनका कहना था कि उस रास्ते पर कई सारे भयानक हादसे हुए हैं और उसके बाद उस रास्ते को हमारे द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन हमें यही लग रहा था कि उस वक्त गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही शिक्षित नहीं थे, तो उन लोगों के अंदर अंधविश्वास का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे पापा एक अध्यापक थे और मेरी मम्मी भी स्कूल में मैडम। एक मॉडर्न फैमिली होने के कारण हमें इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था।
लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ आदमी के विचार भी बदल जाते हैं, और अब कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होने वाला था। हम लोग इनको मानते नहीं थे, तो वहीं आज हमारे साथ एक खौफनाक किस्सा घटने वाला था, जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा तक नहीं था। उस दिन हमें इधर उधर का सामान खरीदने में शाम के लगभग 4 बज गए। फिर हम गाड़ी में आकर बैठे और आज हमारा पूरा परिवार एक साथ हो जाता। लेकिन मेरी बहन किसी कारण की वजह से आज घर पर ही रह गई। हम लोग अभी हंसी मजाक करते हुए गाड़ी में बैठे और उसके बाद मेरे पापा मुझे एक एजेंसी के पास लेकर आए। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि मैं तुम्हें जल्दी ही बाइक दिलाने वाला हूँ, और उसी मामले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 महीने से ही पापा के पीछे पड़ा था कि मुझे एक बाइक चाहिए, और अब जल्दी ही मेरा सपना पूरा होने वाला था, बाइक खरीदने का। उसके बाद हमें उस एजेंसी में हम लोगों की कागज कार्रवाई हुई। हमें लगभग 3 घंटे लग गए। फिर हमें पता चला कि आज से लगभग 4 दिन के बाद हमारी नई बाइक का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि हमें उनमें से कोई भी बाइक पसंद नहीं थी। उसके बाद हम लोग आकर गाड़ी में बैठ गए। मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना आज हम लोग खाना होटल में ही खा लेते हैं। तो मुझे भी पापा की बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, क्योंकि अब हम लोग कब तो घर जाएंगे और कब खाना बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि दीदी के लिए घर पर ही खाना लेकर चले जाएंगे, और हमने ठीक वैसा ही किया। लेकिन हमें क्या पता था कि आज के दिन देरी करना हम लोगों को कितना भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद हमने खाना पैक करवा लिया, लेकिन उस खाने में थोड़ी मिठाइयाँ भी थी, और शायद वही आज हम पर भारी पड़ने वाली थी। होटल से निकलते निकलते रात के लगभग 9 बज चुके थे। आज काफ़ी लेट हो चुके थे, लेकिन उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमने खाना तो खा ही लिया था। और रही बात मेरी बहन की, तो दीदी के लिए हमने खाना वैसे भी पैक करवा लिया। तभी हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग उस रास्ते से ही चले जाएंगे जिस रास्ते के बारे में लोगों का कहना था कि आत्माएं भटकती फिरती हैं। हमने सोचा कि अगर हम उस रास्ते को पार करेंगे तो लोगों का डर भी दूर हो जाएगा, और साथ ही हमारी बहादुरी भी सबके सामने पेश आ जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे जाकर उस रास्ते की तरफ ही टर्न ले लिया, क्योंकि वो रास्ता लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था हमारे गांव से। तो इसका मतलब था कि लगभग 20 से 25 मिनट पहले ही हम हमारे घर पहुंच जाएंगे। तो हमने भी उस रास्ते को चुनना ही बेहतर समझा। तभी हमें उस रास्ते पर एक आदमी दिखा। उस आदमी की उम्र यही कोई 45 से 50 साल की होगी। उसने पहले तो हमारी गाड़ी को रुकवाया, और उसके बाद उसने हमसे कहा, भाई साहब पीपली जाओगे क्या? तो इस पर पापा ने कहा कि जी हम लोग वहीं जा रहे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि आप इस रास्ते पर मत जाइए, इस रास्ते से जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसकी बातें कुछ अटपटी सी थी, लेकिन पापा ने सोचा कि शायद यह आदमी भी एक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो पापा ने उससे कहा कि आपको चलना है तो हमारे साथ चल सकते हैं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, और अगर आपको इस रास्ते से नहीं जाना है तो आप कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए। इतना बोलकर पापा ने गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर वो आदमी हमें पीछे से आवाज़ देता रहा कि अरे रुक जाओ, मत जाओ उस रास्ते से। मगर हम लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज करना ठीक समझा, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करना हम पर कितना भारी पड़ने वाला था वह तो कुछ ही पल में हमें पता चलने वाला था। पापा ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर अब वो रास्ता हमारे सामने आ चुका था जिस पर लोगों का भूत प्रेत के होने का दावा किया गया था। उस समय हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद गाड़ी के अंदर थोड़ा कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, मानो हमें थोड़ी घबराहट महसूस हो रही हो। उस वक्त थोड़ी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन गाड़ी का मौसम अब इतना ठंडा हो चुका था कि ऐसा लगा जैसे कोई दिसंबर का महीना चल रहा हो। अभी ठंड की वजह से हमारे हाथ और पैर कांपने लगे। अब गाड़ी के अंदर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। पापा ने एक नज़र एसी पर भी मारी, मगर वो भी
बंद थी। तो फिर ये ठंड ऐसे अचानक से कैसे बढ़ने लगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी हमारी गाड़ी एकदम से झटका खाकर बंद पड़ गई। अब इस गाड़ी के खराब होने के पीछे का क्या कारण था, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी तो इतनी पुरानी भी नहीं थी। लेकिन आज इसने हमें आखिर धोखा क्यों दे दिया। फिर पापा ने कहा कि यहाँ पर तो आसपास कहीं कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो अब हम लोगों को शायद यहाँ से पैदल ही घर के लिए निकलना होगा। शायद अगर गाड़ी मुझसे ठीक नहीं हुई तो फिर हमारे पास केवल एक ही चारा है, और वो ये है कि हम लोगों के लिए घर के लिए पैदल जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन पापा हम पैदल क्यों जाएंगे, घर से अंकल जी को बुला लेंगे, वह अपनी बाइक लेकर आ जाएंगे। पापा को भी मेरी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक लगी। फिर पापा गाड़ी से नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी गाड़ी का बोनट अपने आप ही खुल गया। यह देखकर तो हमारी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। आखिर बोनट अपने आप ही कैसे खुल सकता था। तभी हमें गाड़ी के सामने से कोई आवाज आने लगी। वह आवाज औजारों की लग रही थी, मानो कोई मैकेनिक अपने औजारों से किसी वस्तु को ठीक कर रहा हो। अभी मेरे पापा नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी वह खुला हुआ गाड़ी का बोनट अपने आप ही नीचे गिर गया। उस बोनट के नीचे गिरते ही सामने की तरफ जो दृश्य हमने देखा, तो उसे देखकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। इस बार हमारी आंखों के सामने एक काफी भयानक और खतरनाक चेहरा मौजूद था। वह एक बड़ा सा आदमी था जिसकी हाइट लगभग 7 फुट होगी। यह देखकर हमारे तो हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे, और अब मेरे पापा भी डर के मारे शोक में डूब चुके थे। अब मुझे और मेरी मम्मी को ही कुछ करना होगा, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते थे। तभी गाड़ी के दरवाजे पर एक भयानक दस्तक हुई। वह दस्तक इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे देख ले तो वहीं अपना दम तोड़ दे। दरअसल इस बार हमने देखा कि एक कटा फटा हाथ लगातार गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे ही वह हाथ गाड़ी के फाटक के कांच पर लगता तो खून की धारा सी बहने लगती। दरअसल वह हाथ खून से लथपथ था। यह देखकर मेरे और मम्मी के तो होश ही उड़ चुके थे। आज हमें पहली बार भूत प्रेत पर विश्वास होने लगा। तभी हमें गाड़ी के सामने वाले कांच के शीशे के ऊपर कोई नीचे गिरा हुआ दिखा। उसके बाल खुले हुए थे, यानी कि वह एक औरत थी। तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा देखकर किसी की भी जान निकल जाए। अब उसका चेहरा मेरे और मम्मी के जस्ट आंखों के सामने था। उस लड़की का चेहरा उस आदमी से काफी खतरनाक दिख रहा था। साथ ही वह काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी, मानो वो हमें मारकर ही दम लेगी। अभी उसके पीछे एकदम से वह आदमी आकर खड़ा हो गया, और वह दोनों इस बार एक साथ हमें घूरने लगे। अब उन दोनों के कदम हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे कि उनका एक एक बढ़ता हुआ कदम हमारी सांसों को रोक रहा था। डर के मारे हमारे तो पसीने छूटने लगे। तभी वह दोनों एकदम से वहां से गायब हो गए, और तभी हमें ऐसा लगा कि गाड़ी के पीछे वाले फाटक के पास कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। तभी हम लोग जब पीछे पलटे तो हमने देखा कि अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अब मुसीबत हमारे पीछे लग चुकी थी, मगर मेरी मम्मी का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उन दोनों को हमारे करीब आता देख मम्मी ने दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग मंदिर में काफ़ी बार आया जाया करते थे और माँ दुर्गा की पूजा करते थे। तो मम्मी को दुर्गा चालीसा का पाठ करना काफ़ी पहले से आता था। जैसे ही मम्मी दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगी, तभी उन दोनों शैतानों को पीड़ा पहुंचने लगी। उन दोनों ने अपने अपने कान पकड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मानो आज हमारे कान ही फट जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने अपने बैग में से माँ दुर्गा जी के मंदिर से लाई गई राख, जिसे हम लोग भभूति के नाम से पुकारते हैं, मेरी मम्मी ने उस राख को मेरे पापा और मेरे माथे पर लगाया और गाड़ी के चारों तरफ छींटा मार दिया। और उसके बाद मम्मी ने दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू रखा, और उसके बाद वह भयानक आदमी और वह चुड़ैल वहां से एकदम से गायब हो गए। पता नहीं वो दोनों एकदम से कहाँ चले गए, मगर एक बात तो साफ थी, उन दोनों के जाने की वजह मेरी मम्मी थी।
उसके बाद मेरे पापा ने माँ दुर्गा का सच्चे दिल से नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी एक दो बार में तो स्टार्ट नहीं हुई, मगर कुछ देर के बाद गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। मगर पापा ने चाबी भी नहीं घुमाई। अब यह गाड़ी अचानक से कैसे स्टार्ट हुई, ना तो मुझे कुछ समझ में आ रहा था और ना ही मेरे मम्मी पापा को। लेकिन एक बात तो साफ थी कि आज दुर्गा माता की दिव्य शक्ति के सामने शैतानी शक्तियों की हार हो चुकी थी। उसके बाद मेरे पापा ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट देखा तो उन्होंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और उसके बाद गाड़ी को मेरे पापा फुल स्पीड में भगाते हुए घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर के बाद हम लोग घर पर पहुंचे, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद हमने इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया। फिर उसके बाद कभी भी हमारे साथ कुछ भयानक नहीं घटा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वह सब चीज़ें देख लेता है जो उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमने उस लड़की और उस लड़के के बारे में भी पता लगाया तो हमें पता चला कि वह दोनों प्रेमी हुआ करते थे। घर वाले उनकी जोड़ी से खुश नहीं थे और उन दोनों ने क्रोध में आकर सड़क पर ट्रक के सामने आकर आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उन दोनों का क्रोध गांव पर इस कदर चढ़ गया कि वो दोनों उस पूरे गांव को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन गांव वालों ने उन दोनों की आत्माओं को गांव के अंदर आने से रोक रखा है। लेकिन उसके बाद उन दोनों की आत्माएं वहीं उसी रास्ते पर भटकती हैं और उस रास्ते से आना जाना रात में कोई भी नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।